तो बच्चों हम कर रहे थे एरोबिक रेस्पिरेशन, और एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने कर लिया था क्रेब्स साइकिल तक। हमने बोला कि क्रेब्स साइकिल में आके जो ग्लूकोज है उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगी और वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ग्लूकोज है जब उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुई तो वहां से जो एनर्जी निकली वो ज्यादातर एनर्जी है जो वो NADH2 या FeDH2 की फॉर्म में वहां पे एसिमिलेटरी पावर बनी, क्योंकि ऑक्सीडेशन से जो हाइड्रोजन रिलीज किया ग्लूकोज ने वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स थे NAD या FAD। जो ATP निकली, ATP तो डायरेक्ट वो एनर्जी करेंसी है तो वो यूज कर लेगा, बट जो NADH2 FADH2 है वो एनर्जी करेंसी की तरह वो यूज नहीं कर सकता। तो इसलिए उसको NADH2 एंड FADH2 को यूज करने के लिए क्या है, एनर्जी करेंसी की जरूरत है, दैट इज उसको ATP में कन्वर्ट करना है। एक तरह से सोच लो कि जैसे डॉलर्स है, तो डॉलर्स है जो वो इंडिया में नहीं चल सकते, इंडिया में रुपीज ही चलेंगे, तो हमें डॉलर्स को पहले रुपीज में कन्वर्ट करेंगे फिर हम वहां इंडिया में कुछ चीज खरीद सकते हैं। ऐसे ही जो सेल है उसके पास NADH2 एंड FADH2 दे आर जस्ट लाइक डॉलर, तो उसको पहले वो ATP में रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, तब सेल है जो वो उसको अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए ATP को यूज करेगा। तो अब तक जो हमने किया उसमें हमने क्या किया है कि सबसे पहले था ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस हमने बोला कहां पे हुआ, ग्लाइकोलिसिस हुआ इन द साइटोप्लाज्म, और ग्लाइकोलिसिस से बने थे 2 NADH2 एंड 2 बने थे ATP। ठीक है, टोटल 4 बने थे, 2 उसने कंज्यूम कर लिए तो 2 ATP उसका नेट गेन रह गया। फिर उसके बाद आया कनेक्टिंग लिंक या ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुबिक एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुबिक एसिड। जो ऑक्सीडेशन हुई पायरुबिक एसिड की उससे भी बने थे 2 NADH2। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस हुआ था साइटोप्लाज्म में, और फिर ये पायरुबिक एसिड एंटर कर गया माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये हुआ माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। फिर उसके बाद क्रेब्स साइकिल हुआ, और जो क्रेब्स साइकिल है ये इसमें प्रोड्यूस हुआ पर क्रेब्स साइकिल। 1 क्रेब्स साइकिल में 3 NADH2 बने थे, 1 FADH2 बना था, और एक जगह पे बना था GTP। तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमने बोला था कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करने के लिए क्रेब्स साइकिल मस्ट रोटेट फॉर 2 टाइम्स, क्योंकि 2 पायरुबिक एसिड बने थे और 2 ही एसिटाइल कोएंजाइम A बने थे। तो ये हो गया टोटल 6 NADH2, 2 FADH2 एंड 2 GTP। तो हमारे पास टोटल हो गए 6, 2, 8 और 2 10। टोटल हमारे पास हो गए 10 NADH2 प्लस 2 FADH2 प्लस हमारे पास हो गए 2 ATP एंड 2 GTP। तो सेल है जो उसको NADH2 एंड FADH2 को किस में कन्वर्ट करना है, ATP में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे ये लास्ट स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन का, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन। तो जो टर्मिनल ऑक्सीडेशन है, टर्मिनल ऑक्सीडेशन, इसमें ऑक्सीडेशन किसकी होनी है, ऑक्सीडेशन मैंने बोला था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किसकी होनी है, NADH2 एंड FADH2 में। जब उन्होंने NAD से NADH2 में बने थे तो उन्होंने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया था, और वो हाइड्रोजन किसने रिलीज की थी, ग्लूकोज ने। तो हमने बोला था वो क्या हो गए, रिड्यूस। अब ये जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम है ये ऑक्सीडाइज होंगे टू फॉर्म ATP, उसको हम बोलेंगे टर्मिनल ऑक्सीडेशन। तो टर्मिनल ऑक्सीडेशन में द रिड्यूस्ड coenzymes NADH2 and FADH2 are oxidized to form NAD and FAD and large amount of ATP. Terminal oxidation has 2 steps.
एक होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और दूसरी होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गया एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो गया। तो इसमें ये जो बेटे NADH ये होने कहां पे है, इट अकर्स इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इट अकर्स इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की थोड़ी सी स्ट्रक्चर मैं आपको बता देती हूँ। वैसे आपने लोअर क्लासेस में माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की होगी। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना बेटे, उसमें ये होती है उसकी आउटर मेम्ब्रेन, और जो उसकी इनर मेम्ब्रेन है वो ऐसे स्मूथ नहीं होती, वो रेज्ड होती है इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जो, इनको हम बोलते हैं क्रिस्टी। दिस इज इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन में ये जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं आउटर स्पेस। और ये जो क्रिस्टी है, दीज आर क्रिस्टी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जो, इनको हम बोलते हैं क्रिस्टी। जो क्रिस्टी है इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं कुछ पार्टिकल्स जिनको हम बोलते हैं ऑक्सीसोम्स। पूरे के ऊपर होते हैं ये, एंड दीज पार्टिकल्स आर नोन एज ऑक्सीसोम्स। पूरे में बहुत सारे होते हैं, ये तो मैंने बहुत थोड़े से बनाए हैं। बहुत सारे ऑक्सीसोम्स है जो दे आर प्रेजेंट। तो दीज आर ऑक्सीसोम्स। ऑक्सीसोम्स है जो, इनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोल देते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स, या फिर इनको बोलते हैं F0, F1 पार्टिकल्स। ये सारा उसका मैट्रिक्स होता है, ये सारा होता है मैट्रिक्स। जहां पे मैट्रिक्स है उस चैम्बर को हम बोलते हैं इनर स्पेस। दिस इज इनर स्पेस। तो इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया है बेटे, उसके पास DNA प्रेजेंट होता है, उसके पास प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, 70S जो प्रोकैरियोट्स वाले 70S राइबोसोम्स है जो इनके पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, DNA है, 70S टाइप के राइबोसोम्स हैं। तो इस वजह से, क्योंकि इसके पास DNA है, तो DNA से वो RNA बनाएगा, RNA से अपनी प्रोटीन्स बनाएगा। वो जो प्रोटीन्स है एंजाइम्स का काम करेंगे। किसके एंजाइम्स? जैसे हमने बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया है जो, इसने क्या बनाना है, एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, इसके अंदर क्रेब्स साइकिल होने हैं, इसके अंदर ऑक्सीडेशन होनी है। तो वो सारे जो एंजाइम्स हैं वो कौन बनाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया का DNA बनाएगा। तो इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया का DNA बनाएगा। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया है ना जो, ये सेंट्रल वाले न्यूक्लियस के ऊपर बहुत थोड़ी प्रोटीन्स लेता है, वे ये अपनी प्रोटीन्स खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेलुलर ऑर्गेनेलिस। तो ये हो गए सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलिस, जो क्या है कि खुद ये डुप्लीकेट भी हो सकते हैं। दे कैन डुप्लीकेट देमसेल्व्स बाय बाइनरी फिशन। तो इसके पास सारे प्रोकैरियोट्स वाले कैरेक्टर्स हैं जो वो प्रेजेंट होते हैं। वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दीज कैरेक्टर्स इन दिस चैप्टर। यहाँ पे सिर्फ तुम्हें क्या समझना है कि ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन है जो वो बैफल लाइक, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स में इनफोल्डेड है, एंड उनको हम बोलते हैं क्रिस्टी।
क्रिस्टी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं F0, F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स, और बीच में सारा क्या प्रेजेंट है, मैट्रिक्स। तो हमने क्या कि जो ग्लाइकोलिसिस है वो हुई साइटोप्लाज्म में, ये सारा साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस हुई और ग्लाइकोलिसिस से जो NADH2 बना वो NADH2 है जो कहाँ ट्रांसफर हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ट्रांसफर हो गया। और बाकी जो ऑक्सीडेशन हुई थी पायरुविक एसिड की वो मैट्रिक्स में ही हुई, और यहाँ पे क्रेब्स साइकिल भी मैट्रिक्स में ही चला। तो बाकी सारे NADH2, FADH2 सारे कहाँ पे पड़े हुए हैं, मैट्रिक्स के अंदर पड़े हुए हैं। जो ग्लाइकोलिसिस में NADH2 बना वो भी मूव कर गया टू द माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब पहले हमने करने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसमें हम करेंगे कि NADH2, FADH2 जो रिड्यूस हुए हैं ड्यूरिंग दिस एरोबिक रेस्पिरेशन वो ऑक्सीडाइज कैसे होंगे। तो वो सीरीज ऑफ, जैसे हमने फोटोसिंथेसिस में किया था कि कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कैरियर, ऐसे ये सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कैरियर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करेंगे और प्रोटॉन्स है जो उनको पुश कर देंगे टू द आउटर चैम्बर और आउटर स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो NADH2, FADH2 ये सारे मैट्रिक्स में पड़े हुए हैं, और यहाँ से ये कहाँ शिफ्ट होने हैं, ट्रांसफर कहाँ होने हैं, टू द आउटर स्पेस या आउटर चैम्बर में ये शिफ्ट होने हैं। तो ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो, इसमें बेटे एक तो ये चीज बनानी जरूरी है, ये जो है हमारे पास दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये है इनर चैम्बर या मैट्रिक्स जहां पे क्रेब्स साइकिल एंड ऑक्सीडेशन हुई, ये मैट्रिक्स है, और ये है आउटर चैम्बर या आउटर स्पेस। आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको हम आउटर स्पेस बोलते हैं। तो ये जो पूरी ETS है इसमें टोटल ETS में 4 कॉम्प्लेक्स है, और जो टर्मिनल ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है एक कॉम्प्लेक्स उसके अंदर होता है। तो टोटल टर्मिनल ऑक्सीडेशन है जो, उसमें 5 कॉम्प्लेक्सेस हो गए जिनको हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5। ठीक है, 4 कॉम्प्लेक्स ETS में, एंड 5th कॉम्प्लेक्स किसका है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का है। अब बेटे देखो जो NADH2 है वो पड़े हुए कहां पे है, इनर चैम्बर में। तो यहां से NADH2 या NADH प्लस H लिख लो, कुछ भी लिख लो, H, ये कन्वर्ट हुआ इनटू NAD। तो इसके जो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स है वो इसने रिलीज कर दिए, दैट इज ये ऑक्सीडाइज हो गया। और ऑक्सीडाइज होने के लिए यहाँ पे जो ये बेटे इनर मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पे एक टनल प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ये टनल प्रोटीन इनर मेम्ब्रेन से लेके आउटर स्पेस तक रन करती है, यहां भी रन करेगी। ये जो प्रोटीन है इसके पास होता है FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। तो ये अपने प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स है जो, ये किसको दे देता है, FMN को दे देता है। FMN है जो, इसके पास होता है फेरस, FeS, फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स है जो उनको फेरस सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है टू फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स। ये जो फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स है आगे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको कैरी करेगा। जो इसके प्रोटॉन्स हैं, ये प्रोटॉन्स है जो ये दे देगा FMN के थ्रू टू द आउटर स्पेस। 4 प्रोटॉन्स है जो इसने रिलीज कर दिए। FMN है ना बेटे, ये प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स लेता है और FMNH2 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो प्रोटॉन्स बाहर शिफ्ट कर देता है और इलेक्ट्रॉन्स को FeS कॉम्प्लेक्स के थ्रू कैरी करता है टू द नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स। ये हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स हो जाता है जिसको हम बोलते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। NADH की डिहाइड्रोजिनेशन हुई ना,
तो इसलिए इसको हम बोलते हैं NADH, डिहाइड्रोजिनेशन कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स 1 है, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर 1। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ट्रांसफर होंगे टू यूबिक्यूनोन्स। यूबिक्यूनोन्स तक ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। मैं लिख देती हूं यूबिक्यूनोन्स। यूबिक्यूनोन्स है जो, जब ये प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं तो ये क्या हो गए, ये हो गए रिड्यूस, एंड रिड्यूस्ड को हम बोलते हैं यूबिक्यूनोल। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए, यूबिक्यूनोन को दे दिए। यूबिक्यूनोन है जो, इसने प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स लिए और किस में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया रिड्यूस्ड फॉर्म इसकी। अब जो ये रिड्यूस्ड फॉर्म है ना, अब ये ना बेटे इन्होंने अपने प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देने हैं, टू कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को देने हैं। 2 अभी बाद में आएगा। इन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दे देने हैं। और ये जो है ये भी एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम बी से FeS, फिर साइटोक्रोम C1। ठीक है, तो ये इसने इसको किसको दे दिए, अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए साइटोक्रोम बी, फिर FeS, फिर साइटोक्रोम C1 के पास। फिर साइटोक्रोम C1 अपने इलेक्ट्रॉन दे देगी टू अनदर प्रोटीन साइटोक्रोम C। जो साइटोक्रोम C प्रोटीन है, यू कैन सी कि हमने ये इनर मेम्ब्रेन बनाई है ना, इनर मेम्ब्रेन की आउटर साइड पे अटैच्ड होता है साइटोक्रोम C। ये जो यूबिक्यूनोन है ये इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स और कहां से ले सकता है, अनदर कॉम्प्लेक्स है यहां पे, ठीक है। तो एक FADH2 बना था ना, तो यहां पे FADH2 जो बना, इस FADH2 ने कन्वर्ट हो गया इनटू FAD इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। यहां पे होता है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। सिर्फ सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज ऐसा एंजाइम है जो इसकी इनर मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होता है, बाकी सारे एंजाइम्स मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। तो FADH2 FAD में कन्वर्ट हुआ और इसने अपने प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। इसने वो प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स FeS को दे दिए। FeS ने ये दिए यूबिक्यूनोन को, और यूबिक्यूनोन कन्वर्ट हुआ इनटू इट्स रिड्यूस्ड फॉर्म UQH2, और UQH2 ने ये दे दिए टू साइटोक्रोम बी को। तो साइटोक्रोम बी ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये 2 जगह से प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। एक कर रहा है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर 1 दैट इज NADH डिहाइड्रोजिनेज, दूसरा ये रिसीव कर रहा है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर 2 सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स 2 है विच इज सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तो ये जो दोनों है, ये दोनों अपने प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स किसको दे रहे हैं, कॉम्प्लेक्स 3 को। ये कॉम्प्लेक्स 3 है। कॉम्प्लेक्स 3 है जो, इसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, साइटोक्रोम B टू C1 कॉम्प्लेक्स, तो साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स हो गया। साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C1, और साइटोक्रोम C1 से कहां चले गए, इलेक्ट्रॉन्स चले गए टू साइटोक्रोम C। और प्रोटॉन्स है जो, इसके थ्रू प्रोटॉन्स, ये जो प्रोटॉन्स लेके आया है, ये प्रोटॉन्स जाएंगे टू आउटर साइड, आउटर चैम्बर में प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन्स उसने पुश कर दिए।
अब आ गया इसका फोर्थ कॉम्प्लेक्स, जो साइटोक्रोम C1 है ना, वो उसके पास अब इलेक्ट्रॉन्स आ गए। वो साइटोक्रोम C1 मोबाइल होता है, मतलब सेल में ये मूव कर सकता है, तो इसलिए ये साइटोक्रोम C1 ने यहां से इलेक्ट्रॉन्स कैरी किए और कैरी करके यहां पे आ गया साइटोक्रोम C, और साइटोक्रोम C ने अपने जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसको दे देने हैं, वो दे रहे हैं टू फोर्थ कॉम्प्लेक्स विच इज आल्सो अ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। दिस इज फोर्थ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स है इसके पास आए इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आए, इसके पास होता है कॉपर, तो ये कॉपर के पास चले गए, कॉपर से ये गए साइटोक्रोम A, फिर साइटोक्रोम A3 और फिर कॉपर 3 के पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन्स है वो ये पुश कर देगा टू आउटर चैम्बर। यहाँ पे ये 2 प्रोटॉन्स है जो उनको पुश करेगा टू आउटर चैम्बर। दिस इज द फोर्थ कॉम्प्लेक्स। ये जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स है इसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या कि टर्मिनल ऑक्सीडेशन में जो एरोबिक रेस्पिरेशन में NADH2 एंड FeDH2 बना, वो क्या हुए थे पहले, रिड्यूस, अब वो ऑक्सीडाइज होंगे so that they can be get converted into ATP which is known as energy currency of the cell। तो इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी क्योंकि प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टेब्लिश करना है उसने। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमने जैसे फोटोसिंथेसिस में किया था, दे आर कैरिड फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन कैरियर टू अनदर इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो सबसे पहले NADH है जो ये कन्वर्ट हुआ इनटू NAD, और इसने अपने प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए, FMN को। FMN है जो वो प्रोटॉन्स तो बाहर पुश कर देगा आउटर चैम्बर में, और इलेक्ट्रॉन्स है जो वो FES को दे देगा। FES ने आगे इलेक्ट्रॉन्स दे दिए यूबिक्विनोन को। यूबिक्विनोन है जो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स लेके हो गया रिड्यूस, और उसने ये इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है जो H2, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स किसको दे दिए, टू थर्ड कॉम्प्लेक्स दैट इज साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। इन्होंने क्या किया, जो साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स है इनको प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेकंड कॉम्प्लेक्स से भी आते हैं विच इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज में क्रेब्स साइकिल में हमने किया था, वहां पे FADH2 बनता है। तो वो FADH2 है जो उसने प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स है जो वो FES को दिए, खुद कन्वर्ट हो गया इनटू FAD, FES से यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन से ये होगी उसकी रिड्यूस्ड फॉर्म, इसने दे दिए साइटोक्रोम B को और प्रोटॉन्स पुश कर दिए टू द आउटर चैम्बर। जो थर्ड कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, C1 से इलेक्ट्रॉन्स है जो वो ट्रांसफर हुए टू साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C स्मॉल मोबाइल प्रोटीन है विच इज प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। ये साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन्स लेके चल पड़ी, मोबाइल है तो चल पड़ी, और चल के किसको दे दिया, फोर्थ कॉम्प्लेक्स को विच इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए कॉपर को, कॉपर से साइटोक्रोम A, फिर साइटोक्रोम A3, फिर ये कॉपर 3 के पास चले गए, एंड ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स हो गया विच इज नोन एज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। तो ये जो अब ये जो प्रोटॉन्स है वो पुश होते गए टुवर्ड्स द आउटर चैम्बर, और इलेक्ट्रॉन्स है जो वन इलेक्ट्रॉन कैरियर से नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर तक शिफ्ट होते गए। तो अब जो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है जिसमें ATP बनना है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, हमने कर लिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स का क्या बनना है आगे, प्रोटॉन्स का क्या बनना है, ATP कैसे बनेगा, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। काफी इंपॉर्टेंट है ये एज इट इज ही। ये जो मैंने जैसे बेटे प्रोटीन्स बनाई है ना, तो आपको ऐसे ही ये जो प्रोटीन्स है ना इनको बनाना है ऐसे ही। अगर वो अंदर अंदर बनाइए मेम्ब्रेन के तो अंदर अंदर, बाहर बनाइए तो बाहर बनानी है,
और ये पूरा का पूरा एज इट इज ही याद करना है, काफी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स क्वेश्चन आता है ETS इन रेस्पिरेशन। ठीक, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन।